Assalamu alaikum everyone. Good morning and welcome to another episode of the Inside Scoop. Happy Monday to everyone. Guys, मैं कब से बोल रही थी आप सबको कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अभी भी बहुत डिस्काउंटेड है and it's the best venue for investment हमारे मुल्क में at the moment. According to me, you guys know I love equity, right? Highest returns in the world, regulated है, safe है and 100% transparent है. जहाँ investors property के मसलों में फंस जाते हैं, stock market में invest करके you can make money without any issue. तो शुरू करते हैं this Monday with our beautiful closing on Friday of the KSE 100 index. Stock market ने finally अपना all-time high break करके is now sitting at 141,000 points. जो एक psychological barrier बन चुका था, वो we broke that on Friday. Friday को during the second half, we saw lots of buying, especially आपकी oil and gas sector में, with OGDC, PPL, PSO, SNGP जैसे heavy weights were like basically like huge percentages up, right? With OGDC constantly battling between upper lock and not. So पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने इस हफ्ते एक नया पिछले हफ्ते एक नया हिस्टोरिकल हाई टच किया. द KSE 100 इंडेक्स क्लोज्ड एट 141,035 पॉइंट्स, व्हिच मींस के इंट्रा वीक 1.3% गेन किया, यानी कि 1828 पॉइंट्स का बहुत ज़बरदस्त एडिशन. ये रैली फ्यूल हुई ड्यू टू ऑफ कोर्स एज यू ऑल नो the breakthrough between US and Pakistan की trade agreement, जिसमें tariffs कम किए और investment का रास्ता clear किया. अब ज़्यादा मोमेंटम आया ऑयल एंड एक्सपोर्ट ड्रिवन स्टॉक्स में. वीक का स्टार्ट थोड़ा शेकी था. मंडे को इंडेक्स ने 140,000 क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन क्लोज लोअर एट 139,380 पॉइंट्स. ट्यूसडे को मार्केट गिरी डाउन 1,400 पॉइंट्स. इन्वेस्टर्स कॉशियस थे अहेड ऑफ स्टेट बैंक पॉलिसीज मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट. वेंसडे को स्टेट बैंक ने सबको सरप्राइज कर दिया बाय होल्डिंग द स्टेटस को एट 11%. मार्केट ने इनिशियली रिएक्ट किया डिप के साथ, लेकिन देन बैंकिंग ब्लू चिप स्टॉक्स ने रीबाउंड बहुत ज़ोर से ड्राइव की थी. थर्सडे को मार्केट में रोलर कोस्टर चल रहा था. पहले इंट्राडे हाई ऑफ 140,215, फिर डिप करके 139,084 एंड फाइनली सेटलिंग एट 139,390. लेकिन फ्राइडे ने सब की एनर्जी को वापस से पुश कर दिया थैंक्स टू अ मैसिव रैली इन एनर्जी स्टॉक्स. इंडेक्स ने ब्रेक किया अपना ऑल टाइम हाई ऑफ 141,035 पॉइंट्स, गेनिंग 1,645 पॉइंट्स एक ही दिन में. इस रैली के पीछे दो मेजर ट्रिगर्स थे, राइट? यूएस और पाकिस्तान की ऑयल एक्सप्लोरेशन डील, ट्रंप की जो ट्वीट थी आप लोगों को याद होगी, जो एनर्जी कॉरपोरेशन का नया दौर शुरू कर रहा है. गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेड सर्कुलर डेट पेमेंट्स नेक्स्ट वीक जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. एनालिस्ट का कहना है कि ये रिन्यूड ऑप्टिमिज्म का रिजल्ट है दिस रैली. Especially corporate results season, international cooperation, strong tax collection performance. FBR ने जुलाई में 754 बिलियन कलेक्ट किया, 14% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर. उनका टारगेट भी एक्सीड हो गया जो 748 बिलियन का था. मीनवाइल पेट्रोल की प्राइस कम हुई बाय ₹7.5, लेकिन डीजल थोड़ा महंगा हो गया ₹1.5 से. एंड इन्फ्लेशन थोड़ी बड़ी है, 4.1% जुलाई वर्सेस 3.2% इन जून. रुपी ने स्लाइट रिकवरी की, 0.3% वीक ऑन वीक क्लोजिंग 282 अगेंस्ट द डॉलर. लेकिन स्टेट बैंक पॉलिसी रेट स्टेटस को मेंटेन किया ड्यू टू कंसर्न्स ओवर इन्फ्लेशन एंड ट्रेड डेफिसिट. एनालिस्ट के मुताबिक वीक का स्टार्ट स्लो था, लेकिन पिछले 2 दिनों में मार्केट ने बहुत एग्रेसिव बाउंस बैक दिया है. इंडेक्स ने इंट्रा वीक हाई भी दिया ऑफ 141,161 पॉइंट्स. उसने यूएस ने पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ 29% से रिड्यूस करके 19% कर दिए, विच विल बी इफेक्टिव फ्रॉम अगस्त दिस ईयर 2025. ये लॉन्ग टर्म सेंटिमेंट को और मजीद सपोर्ट दे रहा है. मार्केट में अब वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं और रिजल्ट सीजन का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है. तो एनालिस्ट का कहना है कि सेंटिमेंट अभी पॉजिटिव रहेगी. इसके साथ साथ पाकिस्तान ने फाइनली नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2025 अप्रूव कर दी है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पॉलिसी गेम चेंजर बन सकती है ये चीज़ हमारी इकोनॉमी के लिए. ये पॉलिसी का गोल है कि एक कंप्लीट AI इकोसिस्टम बिल्ड करना जिसमें 1 मिलियन AI प्रोफेशनल्स 2030 तक हों. AI innovation and venture funds, 50,000 civic AI projects and 1,000 local products in the next 5 years. Plus 3,000 annual scholarships, inclusive education for women and differently abled individuals, or global AI regulations alignment.
सब कुछ इंक्लूड किया गया है, लेकिन सक्सेस तभी पॉसिबल है जब एग्जीक्यूशन फास्ट हो। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एआई दुनिया में 6 से 12 महीने इवॉल्व होती रहती है, एवरी 6 to 12 मंथ्स। एंड अगर पाकिस्तान ने डिले किया तो हम सिर्फ डेटा कंज्यूमर्स बन जाएंगे। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ और आईटी फर्म्स को मिल के डिग्री प्रोग्राम्स और इनोवेशन सेंटर्स लॉन्च करने चाहिए, और गवर्नमेंट को फास्ट इंटरनेट, अफोर्डेबल डिवाइसेस और स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी होगी। अगर ये सब डिलीवर होता है तो पाकिस्तान $10 बिलियन आईटी एक्सपोर्ट्स का गोल फिस्कल ईयर 29 तक अचीव कर सकता है। लेकिन रियल टेस्ट तब होगा जब पॉलिसी को ग्राउंड पे उतरना होगा। वन थिंग सैड इज़ स्टेट ओन एंटरप्राइजेज जो हमारी ब्लीड कर रही हैं हमारी नेशनल ट्रेजरी को। एक जगह एफबीआई गवर्नमेंट इतनी मेहनत कर रहे हैं टू फिक्स द रिजर्व्स इन द इकॉनमी, दूसरी जगह हमारे पास पाकिस्तान स्टील मिल के हालात। चेयरमैन असद इस्लाम ने सेनेट स्टैंडिंग कमेटी और इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन को बताया कि पीएसएम का क्यूमुलेटिव लॉस 600 बिलियन रुपीज़ तक पहुंच गया है। सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स ही 20 बिलियन पर ईयर आ चुकी हैं। एंड अभी भी इकॉनमी के पास 934 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरीज का बर्डन मोस्टली नेशनल बैंक पाकिस्तान के लोन्स उठा रही हैं। टोटल डेट टू नेशनल बैंक लोन इज़ 89 बिलियन। ये ब्रीफिंग हुई जब सेनेटर ऑन अब्बास की लीडरशिप में कमेटी ने कराची में पीएसएम का विजिट किया। मेंबर्स इंक्लूडेड सेनेटर मसरूर एहसन, खालिदा अतीब, हुस्ना बानो। कमेटी ने मिल के डेट्स, डिलेड पेमेंट्स और वर्कर्स के कंसर्न्स का रिव्यू किया। पीएसएम ऑफिशियल्स ने बताया कि 2 ऑप्शंस कंसिडर हो रहे हैं। एक रिवाइवल प्लान विद रशियन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एलएलसी, जहां ब्लास्ट फर्नेस एंड आर्च फर्नेस टेक से मिल रिवाइव किया जाए। दूसरा प्लान है इसको लिक्विडेट करना, जिसके लिए एवेल्युएटिंग द फर्म, एवेल्युएशन के लिए हायर की जा रही है फर्म। लेकिन एक और ट्विस्ट भी है। कमेटी ने बताया कि पीएसएम की प्राइवेटाइजेशन हॉल्ट हो गई है क्योंकि 3 चाइनीज़ कंपनीज ने अपने एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट विड्रॉ कर लिए हैं। कमेटी ने वर्कर्स यूनियन रिप्रेजेंटेटिव भी मुलाकात की, जिन्होंने रिट्रेंच्ड और करंट एम्प्लॉयज़ के फाइनेंशियल हार्डशिप्स बताए। इन कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए एक सब कमेटी भी फॉर्म कर दी गई। सेनेटर्स की करंट मैनेजमेंट की कॉस्ट कटिंग एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया, लेकिन फ्रीक्वेंट थेफ्ट्स पे स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेजर शो किया और कहा कि ये लॉसेस प्रॉपर्ली एवेल्युएट किए जाएं। साथ ही नॉन फंक्शनल एसेट्स को जल्दी लिक्विडेट करने का भी कह दिया गया है। कमेटी ने ये भी रेज़ किया है कि सिंध गवर्नमेंट ने पीएसएम की 1370 एकड़ और 400 एकड़ की लैंड अनऑथराइज तरीके से गोड्स को अलॉट की है, जो डिस्प्यूटेड नहीं है। इट्स अलॉटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट सीसीआई में रेफर किया गया है। लास्टली कमेटी ने पीएसएम के डिफरेंट प्लांट्स टूर किए और रिकमेंडेशन दी कि अब गवर्नमेंट को फाइनल डिसीजन लेना होगा, रिवाइव और शट इट डाउन, नो मोर लिम्बो। इट्स रियली सैड न्यूज़ बिकॉज 600 बिलियन रुपीज़ एक बहुत ह्यूज सम ऑफ मनी है। सोचे कि 600 अरब में पाकिस्तान की लिटरेसी रेट इंक्रीज़ कर सकते हैं, फ्री हेल्थ केयर दे सकते हैं, हॉस्पिटल्स और मेडिकल सेंटर्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, बेसिक क्लीनिंग, ड्रिंकिंग वाटर एंड मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर across Pakistan. But no, there's a lot of these things that are just bleeding our country dry. So I'm going to give you guys a chance to just get your nashta, your coffee, your chai, whatever, get comfortable. We're going to take a short break. Iske baad we're going to have one of our favorites, Mr. Tahir Naqvi, who's been on this show many times, and we appreciate and love his insight whenever he comes to the show. So stay with us. Don't go anywhere. Aap dekh rahe hain The Inside Scoop, and I am Mashal Khan. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. Break पे जाने से पहले we let you guys know कि we're going to have one of our favorite people on the show again, Tahir Naqvi Saab, who always shares such lovely insight about the market. So without further delay, thank you so much for joining us again, Tahir Saab. You're welcome. तो सर सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी about the news that I think all of us saw first thing on our phones in the morning, which was कि OGDC got its 7.7 billion rupees की payment from Power Holding Company Private Limited, Power Holding Limited, and so this starts kind of like the season of finally हमारी circular debt जो हम फेब से essentially इंतज़ार कर रहे हैं कि सारी आपकी energy sector को finally अपनी circular debt की resolution की तरफ लेके जाया जा रहा है। तो right now we started off with OGDC, even though people were expecting कि PSO is going to kick off the circular debt resolution. What can we expect? इसके बाद किसकी payments आएंगी? What is the frequency we're expecting? Could you please share some insight on this? अच्छा
सुबह हमने एक जो नोटिस जिसका आप जिक्र करिए 7.7 बिलियन, दैट वन इज अगेंस्ट दैट पीएफसी जो इशूड बाय पावर होल्डिंग कंपनीज। Yeah. बेसिकली इसमें जो सबसे पॉजिटिव चीज है कि हम वो जो इतने ऐसे सुनते आ रहे थे कि सर्कुलेटेड रिजॉल्व Yeah. होगा, उसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है, Yeah. उसका पहला स्टेप नजर आ गया। ठीक है ना? तो जर्नी ऑफ 1,000 स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। तो पहला स्टेप नजर आ गया। गोइंग फॉरवर्ड हम ओजीडीसी, पीपीएल, सुई नॉर्थ, सुई साउथ, पीएसओ, ये जितनी पावर रिलेटेड कंपनी है, इवन आईपीपीज, ठीक है, रिलेटेड टू हब पावर के पास जो है, इन सब में हमें अगले 15-20 दिन, एक महीने में हमें न्यूज फ्लो नॉन स्टॉप मिलता रहेगा। Yeah. अच्छा, दैट न्यूज फ्लो प्राइसेस को पॉजिटिव साइड पे ड्राइव करने के लिए इज मोर देन एनफ। और अगर मैं सर्कुलेटेड के स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जरा और बात करूं तो जैसा हमने लास्ट बैलेंस शीट्स में देखा कि अराउंड 580 बिलियन रुपीस के अराउंड ओजीडीसी का रिसीवेबल है। सेम इज द अमाउंट विद पीपीएल का भी अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो इनके अर्निंग पर शेयर के ऊपर एक पॉजिटिव सरप्राइज मिल सकता है। ऑल्दो जो हमारे पास अर्निंग पर शेयर में ये अमाउंट नजर भी तो आ जाती है, लेकिन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे ओजीडीसी, पीपीएल दोनों के पास फ्री कैश फ्लो अवेलेबल नहीं होता कि वो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सके। बिल्कुल नाउ बिल्कुल। मूविंग फॉरवर्ड के फ्री कैश फ्लो अवेलेबिलिटी की तरफ मूव कर रही हैं दोनों कंपनीज। सेम इज द केस सुई नॉर्थ, सुई साउथ एज वेल। तो इन सब के पास फ्री कैश फ्लो अवेलेबल होगा, जिसके से इनकी डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी जो है वो एनहेंस हो गई। अच्छा, इन माय हम्बल ओपिनियन हम इन फ्यूचर इन चारों कंपनीज में अच्छा पे आउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके पीछे एक मेजर रीजन है, गवर्नमेंट इन्हें पैसा दे रही है अगेंस्ट सब्सिडी जो सर्कुलेटेड खड़ा हुआ था। अच्छा, इनमें अप टू 80-85% होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास अपनी है। तो अगर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो 80-85% अमाउंट वेंट बैक टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, Yeah. और वो अदर सर्कुलेटेड की रेजोल्यूशन के लिए यूज हो सकेगा। Yeah. तो आई बिलीव कि अगले एक महीने में हमें पॉजिटिव सरप्राइजेस, पॉजिटिव इनफ्लोज मिलते रहेंगे रिगार्डिंग सर्कुलेटेड। Lovely, lovely. So, keeping the conversation toward आपके energy sector वाले stocks, बहुत investors, especially new investors, right? When they come in, they see कि आपकी large market cap companies में से दो main तो आपकी आ जाती हैं, obviously OGDC at number 1 and then in the top 5 PSO. But one thing about the energy stocks is कि ये बहुत high beta stocks होते हैं, right? ऊपर से इनका price multiple doesn't seem to ever cross historically like 5 or 6 max. ये हमेशा अभी भी I believe ये 4 के multiple पे trade कर रहे हैं. Maybe now they're at 4.5 after the previous rally. लेकिन sir बहुत दफ़ा people shy away from volatility, right? At the funds where I work, we are taught to essentially embrace volatility because volatility may you can make a lot of profits on like a quick news, which is what we can see आपके especially अभी circular debt की news के साथ भी, and then you can also see on Friday जब सुबह हम सब उठे थे and Trump had announced कि he wanted to tap into Pakistan's oil reserves and he hadn't chosen the company yet. You saw how intensely all of our energy sector just started to rally, right? So what advice would you give to new investors जो आते हैं and they get really scared from the volatility they see in the energy sector especially? अच्छा, अब इसमें आपने दो चीजें हाईलाइट की, ठीक है ना? एक पार्ट था कि ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ लोअर प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं। अच्छा, उसके पीछे जो अगर जो हम उसके पीछे साइंस चेक करें ना, तो वो यही है कि इनकी अर्निंग पर शेयर ज्यादा आ रही थी, बट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री कैश फ्लोज, ठीक है, दे वर अनएबल टू डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, एक लोगों के जहनों में, हम तमाम इन्वेस्टर के जहन में था कि भाई अगर गवर्नमेंट से पैसा से अगले 5 साल नहीं मिला तो अर्निंग पर शेयर का फायदा क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूशन टू इन्वेस्टर हो नहीं सकेगी, तो उस थोड़ा सा अवॉइड करते थे, जिसकी वजह से लोअर प्राइस अर्निंग मल्टीपल के ऊपर ट्रेड करते थे। अच्छा, अब होने क्या जा रहा है कि जब इनके पास फ्री कैश फ्लोज बढ़ने जा रहे हैं तो इनका डिविडेंड पे आउट लाजमन इंक्रीज करेगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो इंक्रीज करेगी। रिजल्ट टू दैट वो जो लोगों के शाइनेस है या इन्वेस्टर्स जो एक तो न्यू कमर्स हैं, ठीक है, उनकी शाइनेस प्लस एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो से इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या इन बैंकिंग सेक्टर
या कहीं और बैठे हुए हैं, उनका भी होगा कि हमारे लिए ये ज्यादा सूटेबल ऑप्शन। तो ग्रेजुअली ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ हम शायद कुछ अरसे में 6 to 7 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे या 8 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे इन्हें ट्रेड होता हुआ देखेंगे। Lovely, lovely. एक तो ये है। अच्छा, फिर दूसरा आपने वॉलेटिलिटी की बात की कि लोग डरते हैं। अच्छा, वो वॉलेटिलिटी इसलिए होती थी कि हर दूसरे दिन एक गॉसिप आता था कि अब ये रेजोल्यूशन हो रहा है, अब गवर्नमेंट में पैसा दे रही है, अब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। अच्छा, अब ये जो आज सुबह आप नोटिस की बात कर रहे थे, 7.7 बिलियन रुपीस जो रिसीव हुआ है अगेंस्ट इंटरेस्ट पेमेंट ओजीडीसी को, ये पहला स्टेप है जहां पे इन एक्चुअल कुछ हुआ है। बातों के अलावा इससे पहले बातें हो रही थी, अब हम बातों से आगे निकले हैं। तो मेरे हिसाब से अब वो जो था ना अप एंड डाउन वॉलेटिलिटी ज्यादा है, वो भी रिड्यूस होगी और अपर साइड हमें ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। Lovely, lovely. Sir, thank you so much for sharing that insight. On that note, हम बस एक छोटी सी break लेके वापस आएंगे. We are in conversation with Mr. Tahir Naqvi, so do not go anywhere. We're talking about how to invest in an educated, in a good fashion that without getting freaked out, scared. These are one of the minds in the industry who can give you the best insight. तो कहीं नहीं जाएगा. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. I am Ashul Khan. Stay with us. We're going to be we're going to be back after a very short break. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. We were in conversation with Tahir Naqvi साहब. So let's just get right back into it. So Tahir साहब, you know, आपको पता है कि पाकिस्तान में जो real estate culture है, right? वो एक हद तक मतलब बहुत culturally ingrained हो चुका है to a point where मतलब people will do anything but they will not consider other investment avenues कि नहीं इस real estate को तो हमने नहीं touch करना, ये हमारे बाप दादा ने दिया हुआ था. So now one thing that smart money transitioned to a long time ago and is continuing to transition to is that rather than rental income against real estate asset ownership, people are going toward dividend yields. Right? तो आप थोड़ा explain करना चाहेंगे why dividend yield income is more beneficial than real estate rental income? अच्छा, सबसे पहले तो आपने कहा रियल एस्टेट बाप दादा ने दिया हुआ है। इसके अलावा एक और इसमें जो एस्पेक्ट था कि कुछ अर्सा पहले तक, आज से 3-4 साल 5 साल पहले तक हम देख रहे थे कि ब्लैक मनी का जो है ना पार्किंग का एक बहुत अच्छा वो एवेन्यू था रियल एस्टेट, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो था उस तरफ जाता। अच्छा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम क्या विटनेस कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी इज मूविंग टुवर्ड्स डॉक्यूमेंटेशन। वो जो एक टिपिकल होता था एफपीआर वैल्यू बहुत कम होती थी, अब वो एज पर द मार्केट अलाइन हो रही है मार्केट के साथ। तो वो जो एलिमेंट था ना वो वाला ब्लैक इकोनॉमी वाला ग्रेजुअली रिड्यूस होता जा रहा है। अच्छा, रियल एस्टेट में जाने का ज्यादातर लोगों का होता था कि वो दे वांट टू हाइड देयर मनी। नाउ क्योंकि इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड हो रही है तो अब रियल एस्टेट में सिर्फ वही जा रहा है जिसकी नीड है, ठीक है ना। अदर देन नीड जो था ना, जो सिंपल इन्वेस्टमेंट वाले थे वो अवॉइड कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि रेंटल यील्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हार्डली 2-2.5% हो, ठीक है, रियल एस्टेट में। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसा आप लोग हो गए और म्यूचुअल फंड्स हो गए, आप लोगों का प्रोग्राम आता है और बहुत सारा सोशल मीडिया पे एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट हुई है, ठीक है ना। हर कोई इंडिपेंडेंटली लोगों को अवेयर कर रहा है। तो नया इन्वेस्टर रियलाइज के 2% की रेंटल यील्ड से लाख दर्जे बेहतर है कि मैं 6, 6.5, 8% की डिविडेंड यील्ड के ऊपर चला जाऊं। यानी ऑन द लोअर साइड भी अगर किसी स्क्रिप्ट में जा रहा है तो 6 to 10%, 11% की उसे डिविडेंड यील्ड मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स में मिल रही है। और अगर एवरेज देखा जाए तो अराउंड 8 to 9% की डिविडेंड यील्ड आराम से मिलती है अगर कोई स्टेइंग विद इन ब्लू चिप्स, ठीक है। तो वो वाली अवेयरनेस जो पड़ रही है वो चीज एक तरफ लोगों को स्टॉक मार्केट की तरफ ला रही है। अदर देन दैट दूसरा फैक्टर क्या हुआ कि आपके वो जो 22% से डिस्काउंट रेट 11% का आया। अब बैंक्स में लोग जो डिपॉजिट रखते थे या सेविंग स्कीम्स में चले जाते थे, इवन जो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज की तरफ चले जाते थे, उनके लिए वो लुक्रेटिव नहीं बचा। क्यों? उसमें सिर्फ और सिर्फ 10-11% आपको रिटर्न मिल रहा है, इधर 8-9% डिविडेंड यील्ड मिल रही है। बट
स्टॉक मार्केट फंड्स के साथ जो अच्छी चीज एसोसिएटेड है कि वो कैपिटल गेन या ग्रोथ कितनी अपसाइड पोटेंशियल इज टू मच। ठीक है, हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो रही है, फ्रॉम स्टेबलाइजिंग टू ग्रोथ वी आर मूविंग टुवर्ड्स ग्रोथ। ठीक है, इंटरेस्ट रेट नीचे है, इंडस्ट्री के ग्रो करने के मैसिव चांसेस है। अगर मैं सिंपल एक बात करूं कि हमने कुछ ऐसे में सुना था कि लोग कहते थे कि भाई पाकिस्तान में सिर्फ स्टॉक मार्केट चल रही है, दूसरे बिजनेसेस नहीं चल रहे। तो अभी कल रीसेंट डेटा सीमेंट्स का रिलीज हुआ है जिसमें मंथ ऑन मंथ 16% का इंक्रीज आया, ईयर ऑन ईयर 30% का इंक्रीज आया। दिस मींस के अदर बिजनेसेस भी परफॉर्म करना शुरू हो रहे हैं। अच्छा, सीमेंट का डेटा क्या हमें बता रहा है कि स्टील भी चल रहा है, जिसे कहते हैं ना केबल वाला अलाइड सेक्टर, पूरा अलाइड कंस्ट्रक्शन अलाइड सेक्टर पूरा परफॉर्म कर रहा है। पेंट्स बिक रहे होंगे, जाहिर बात है। सीमेंट से आगे फिर स्टील, पेंट और दूसरी एसेसरीज, फर्नीचर, ये पूरा एक चेन चल पड़ी है। तो हम आगे चल के बहुत ज्यादा ग्रोथ स्टॉक मार्केट में भी देखने जा रहे हैं, जो लोगों को डिस्करेज करेगी मूविंग टुवर्ड्स रेंटल यील्ड्स ऑफ 2%, 2.5%। ठीक है, आई बिलीव के हमारे यहाँ डिविडेंड यील्ड जो अभी 8-9% के रेंज में है, वो ग्रो करके 11-12% की तरफ जाएगी फ्रॉम करंट प्राइस लेवल्स। प्लस ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा है कि पीपल एंड अप इन मेकिंग से 20-25% थ्रू म्यूचुअल फंड इजीली। तो ये चीज है मेरे हिसाब से, ये आगे अवेयरनेस बढ़ेगी और लोग इस तरफ ज्यादा आएंगे कंपेयर टू प्रॉपर्टी सेक्टर। Definitely, definitely. So sir, I want to ask you something जो मैं सबसे पूछती हूँ, जो भी especially toward stock market जिनका ज़्यादा focus होता है, काम होता है, कि पहले the target that most brokerage houses and most companies were giving was कि 145 के बाद the index is going to start cooling off. What do you guys at AKD think? What is your target for the index before you think it starts to cool off? मैं फ्रेंकली स्पीकिंग मैं इंडेक्स को नहीं देखता। ठीक है ना, इंडेक्स जस्ट अ नंबर, और समटाइम्स आपको डिसीव करने के लिए या आपके एक वो होता है ना फेयर पैदा करता है कि यार ऑल टाइम हाई पे आ गया। हम ऑल टाइम इंडेक्स तो देख लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उससे एसोसिएटेड इकोनॉमिक सिनेरियो में क्या क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है ना, एसोसिएटेड क्या। अच्छा, वो इंडेक्स देख के बहुत सारे इन्वेस्टर डरते हैं। जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि हिस्टोरिकली या कुछ ऐसे से हम देख रहे हैं कि ऑयल सेक्टर 4 से 5 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल से ऊपर क्रॉस ही नहीं कर पाता। अच्छा, अगर वो सर्कुलर डेट रिजॉल्व होता है तो इट विल गो टुवर्ड्स 7 to 8 प्राइस अर्निंग मल्टीपल। तो अगर मैं इंडेक्स देख के डरता रहूंगा तो मैं ऑयल सेक्टर में कभी पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, सेम इज द केस विद सीमेंट सेक्टर। मैं इंडेक्स देख के डरता रहूंगा तो सीमेंट सेक्टर में जो अपकमिंग ग्रोथ है या कंस्ट्रक्शन एंड लाइट में, उसके ऊपर कैपिटलाइज करने की पोजीशन में नहीं आऊंगा। तो मेरा बिलीफ ये है कि इंडेक्स इज जस्ट अ नंबर। अच्छा, वो 170 हो जाए या 165 हो जाए, वो जो कि मुझे इन वेरी नियर फ्यूचर से बाय द एंड ऑफ द ईयर दिस ईयर 165-170 का इंडेक्स आना कोई इशू नहीं है। तो और दूसरा ये टोटल रिटर्न इंडेक्स है। ठीक है, वो प्राइस रिटर्न इंडेक्स इज फार बिलो। तो मेरे इंडेक्स को देखने से ज्यादा बेहतर है प्राइस और सेक्टर वाइज कंपनीज को देखा ऊपर फोकस किया जाए तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। Okay, lovely, lovely. Well, thank you so much for all of the insights. Tahir Saab, with that, we come to the end. So I really appreciate you taking the time out to be with us. And with you guys, I want you guys to, अगर आपने late, if you started watching the show late, ताहिर साहब हमेशा आके बहुत अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं हमारे साथ. His analysis is great. He's someone who has been working in this market for so many years कि उनका इतना experience है कि genuinely ये वो pearls of wisdom है कि if you just absorb what these people are telling you, right? Whoever comes on our show, genuinely, it is so helpful. मुझे भी आप लोगों के साथ रोज मौका मिलता है to learn from all these people, because no amount of studying, nothing can compare to the amount of experience being in the market for so long can bring, right? आप दूसरों के ज़्यादा से ज़्यादा you can learn from them, but people who have had this experience, they've seen everything and they've come to these conclusions, right? हम बार-बार बात करते हैं कि a lot of people go like, at the office at least, Marshall has so much motivation for the stock market and this is how you sell stocks.
But my thing is that I genuinely believe that it is the best avenue after studying asset classes so much, after looking at trading, everything. मैं इस conclusion पे पहुंची हूँ कि genuinely the best avenue for everyone is investing in the equities, right? That is just a belief because over the long run, traders आके चले जाते हैं, लोग आके loss बना के चले जाते हैं, but investing consistently every month, थोड़ा थोड़ा करके over a long period of time, that is what will generate wealth because genuinely making money is not the difficult part. Retaining money is a difficult part. आप लोगों ने बहुत दफ़ा फील किया होगा कि नहीं यार पैसे तो मैंने वैसे कमा लिए थे लेकिन गए कहाँ समझ नहीं आई. That is why I talk about investing because when every month you force yourself ना कि 5, 7, 10,000 रुपए मैं अलग करता रहूँगा, this is going to accumulate over the long period of time. So with that, I'm going to take your leave and I will see you guys tomorrow morning. Remember to invest well. Remember, regulated markets are the avenue and I shall see you guys tomorrow. Till then, this was The Inside Scoop. I am Ashla Khan. Take care. Khuda Hafiz.